अस्सलामुअलैकुम। सुबह हो चुकी हुई है और अभी ना मैं ऐना की दादी और ऐना के जो डैडी हैं ना, हम जा रहे हैं यहाँ के लिए फूल लेने के लिए, मतलब हमारे बैकयार्ड के लिए प्यारे प्यारे हम लोग फूल लेने के लिए जा रहे हैं। स्प्रिंग काफ़ी टाइम से स्टार्ट हुआ है। हम लोग ना बस उस दिन का वेट कर रहे थे कि कब ना ज़्यादा धूप निकलेगी और फिर हमने कहा था कि हम ना फूल वगैरह ले आएंगे। तो बस अभी ना मैं सारे यहाँ के जो पॉट्स हैं ना वो गिन रही हूँ कि कितने हमने लेके आने हैं, ये ना मैं कम ले आऊँ। हम लोग जा रहे हैं लॉस, अगर वहाँ से मिल गए तो ठीक है, वरना फिर जहाँ भी जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखेंगे ऐना भी साथ है, अपनी बारबी लेके आई है ना। अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। ऐना क्या खा रही है? शाबाश। कौन खिला रहा है? आप ये खिला रही है। शाबाश शाबाश। इस दफ़ा ना मैंने ऐसे सोचा था कि मैं खुद जाऊंगी, वैसे तो मैं जाती रहती हूँ मतलब पौधे वगैरह लेने के लिए, लेकिन इस दफ़ा मैंने ख़ास यही सोचा था कि ना मैं जाऊंगी और अपनी मर्ज़ी से हम पौधे लेके आएंगे और मैं खुद इस दफ़ा लगाऊंगी। तो माशाल्लाह से मैंने वैसे ही किया और ऐना की दादी भी साथ थी, क्योंकि बड़ों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर ना आइडिया मिल जाता है, क्योंकि इतनी तो हमें अक्ल नहीं है कि कौन सा पौधा जो है ना वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सकता है, कौन सा जो है वो थोड़े टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पे बड़े खूबसूरत पौधे थे और ये देखें कितने प्यारे उन्होंने लगाए हुए। ये है स्प्रे करने के लिए $10, तो 11 ही हो गया ये छोटे छोटे फ्लावर्स को। और एक बात, जब आप अपने कामों में ना बड़ों के डिसीजंस को ऐड करते हैं ना, उनसे राय पूछते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उस काम में उस चीज़ में ना बरकत अल्लाह ताला वैसे ही डाल देता है। और ये बहुत प्यारे प्यारे सब्जियों वाले पौधे थे। और इस साइड पे जब हम लोग बाहर वाली साइड पे आ गए ना, तो यहाँ पे ना इन्होंने रखे हुए थे जी ये जो पूरे सन के अंदर यानी कि फुल धूप में जो पौधे होते हैं। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने पौधे देख के ना मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई कौन से लूँ। फिर ऐना की दादी ने बताया कि ये वाले लो। पहले मैंने एक उठाया, फिर मैंने कहा नहीं ये थोड़ा सा सही नहीं है, फिर मैं ना बड़ा हुआ उठाती हूँ। और यहाँ पे ना मैं ना एक अप्रूवल ले रही थी कि ये वाला ले लूँ। उन्होंने कहा ऐसे ना इशारा किया कि हाँ जी ये वाला ले लो, क्योंकि वही मेरा व्लॉग बना रही थी। और ऐना के डैडी जो है ना वो यहाँ से किसी और काम में चले गए थे कि उनको आगे ना कोई ज़रूरी काम था, तो वो वहाँ चले गए हमें ड्रॉप करके। फिर मैं ऐना और ऐना की दादी ही हम लोगों ने ना अच्छे खासे बहुत ध्यान से तो चुग चुग के हमने पौधे वगैरह लिए और इतनी वैरायटी थी। लेने दो है ना, दो उठा लेते हैं। ये भी फुल सन वाली है, लिखा हुआ है सारा। धूप जो है ना वो बहुत तेज़ हो गई है। तकरीबन हमने अभी जितने लेने थे ना वो ले लिए हैं। अब समझ नहीं आ रही कि और कितने ज़्यादा लें, क्योंकि थोड़े से बड़े भी हैं थोड़े छोटे भी हैं अपने हिसाब से। अभी हमने 15 लिए हैं। ये वो वाले सारे पौधे हैं जिनको सिर्फ 3 आवर्स सन के अंदर रख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इनको सन की ज़रूरत नहीं है। तभी देखिए ऊपर इन्होंने शेड रखा हुआ है। मैं और ऐना अब यहाँ पे एक जगह पे बैठ गए हैं। यहाँ बैठ के हम अभी ना थोड़ा सा पानी वगैरह पी रहे हैं। ऐना की दादी जो है ना वो वेजिटेबल्स यानी कि जो सब्जियां हैं ना वहाँ पर इस सेक्शन में गई हैं। मैंने कहा आप ले आएँ, मैं ऐना के साथ बैठ के ना ये इधर ही वेट करती हूँ, क्योंकि एक कार्ट जो है ना माशाल्लाह से वो भर गई है। बालों को नज़र अवॉइड करें क्योंकि ना गर्मी काफ़ी है। और यहाँ पे ना मेरे पास हैंड फैन भी है, इलेक्ट्रिक वाला नहीं, वो जो हाथ से लेने वाला होता है ना। 2 थे, एक मैंने ऐना को दे दिया और एक ये देखें, ये एक दफ़ा ना मैं लेके आई थी डॉलर ट्री से, तो मैंने वैसे ही बैग में रखा हुआ था। अभी मुझे ख्याल आया कि मेरे पास पड़ा हुआ है, ऐसे गर्मी लग रही थी ना, तो ये अंदर वाली साइड पे बिल्कुल भी हवा नहीं है। दिखाओ, ये मैंने ऐना को दिया था। मज़ा आ रहा है? ये देखिए ऐना इधर ही बैठी मेरे साथ है ना। मज़ा आ रहा है? पानी पीने जितने पौधे ले सकते थे ना हमने उतने अभी ले लिए। फिर हम लोग सिर्फ घर के लिए आ गए, क्योंकि ऐना थोड़ा सा तंग करने लग गई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। रास्ते में इतने प्यारे ये डक और उसके बच्चे हमें मिल गए, तो मैंने जल्दी से बस फ़ोन निकाला। मैंने कहा मैं इनकी भी बना लूँ। और गर्मी आप यकीन कर इतनी शिद्दत की हो रही थी ना कि बस रहा नहीं जा रहा था। और फिर हम घर आ गए। तो हम लोग ना अभी थोड़ी देर पहले घर आए हैं। ऐना को मैंने फ्रेश करके सुला दिया, खुद भी मैं फ्रेश हो गई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना। तो मैंने कहा कि चलो ना अच्छे से फ्रेश हो जाती हूँ, फिर उसके बाद बाकी ये काम करती हूँ। अंदर एसी चल रहा है, तो थोड़ी सी गर्माहट लेने के लिए मैं बाहर आई थी। मैं बाहर आई, मैंने कहा कि चलो पौधों को ना मैं अपनी जगह पे ना रख देती हूँ। इनको ना मैं शाम को गमलों के अंदर लगाऊंगी, मतलब ये जो बड़े बड़े पॉट्स हैं इसके अंदर लगाऊंगी।
और सबसे मज़े की बात कि अभी ना सारे पौधे नहीं आए, अभी कुछ बाकी रहते हैं, तो वो कल या परसों में ऐना की दादी जाके लेके आएंगी। मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ऐना के साथ ना मेरा एक एक्सपीरियंस अभी काफ़ी है। ऐना थोड़ा सा तंग भी करती है क्योंकि बच्ची है ना, एकदम से इतनी बड़ी बम्बल भी आ गई है। खैर बस अभी मैं फ्रेश हुई अब अंदर जाती हूँ और शाम को ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सेट किए हैं, क्योंकि मैं ही सेट करूंगी। और अभी बहुत ज़्यादा धूप है, तो जब ठंडी ठंडी शाम हो जाएगी ना, हवा वगैरह चलेगी। हवा तो अभी भी चल रही है लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है। और फिर मैं शाम को मिलती हूँ। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं शाह से खाना लेने के लिए। सबके लिए नहीं, क्योंकि ऐना के दादा और दादी ने कहा कि हमने घर से खाना खाना है, और मैं और फरहान जो है हम ना शाह से खाने लगे हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब कि पिछले हफ्ते ही हमने खाया है, कहीं बाहर से प्रॉपर अच्छे से नहीं खाया, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ हम ले आए थे। तो इस वीक का अभी ये हमारा शाह वाला जो है ना विजिट है। शाह तो मेरा बस फेवरेट ही है, बहुत ही मज़ेदार वहाँ पे खाना मिलता है। पहले हमारा प्लान था कि हम सैलड ले लेंगे, लेकिन फिर अब भूख भी लग रही है क्योंकि दोपहर को बस हल्का फुल्का जो खाया था वही खाया था, और अब भूख लग रही है ना, तो अब हमने कहा कि चलो मैं तो प्लेटर ले रही हूँ, आप क्या ले रहे हैं? चिकन सैलड। वहाँ पे चिकन होता है और लैम्ब होता है। और थोड़ी सी लाइफ अपडेट ये है कि रात को ऐना ने ना सोते में अपना सर मेरे यहाँ पे मार दिया, तो मेरा होंठ थोड़ा सा फट गया, जिसकी वजह से ना स्वेलिंग अच्छी खासी हुई थी। रात में तो बहुत ज़्यादा थी, सुबह हल्की हुई है क्योंकि मैंने वैक्सीन लगा ली, तो अभी ठीक है। लेकिन ना अभी कुछ खाती हूँ ना तो ऊपर से ना बड़ी जलन सी होती है। खैर बच्चों के साथ सोने में ना ऐसा ही होता है कि बच्चों का कुछ पता नहीं चलता, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो जी ऐना जो है सो के उठ के आ गई है, खाना भी खा लिया है, और अब यहाँ पे मैं अपना ट्राइपॉड भी ले आई हूँ, और साथ साथ मैं करने लगी हूँ यहाँ पे जो गमले लेके आई थी, फूल वगैरह लेके आई थी ना, इनको ना मैं इसके अंदर फिक्स करने लगी हूँ। अभी एक किया है, ये देखें, और ये इसके अंदर था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब ये देखें, ये ऊपर ऊपर रखे हुए हैं, इनको ना सारा मैंने अंदर डालना है, और मिट्टी मेरे पास एक्स्ट्रा भी है। और माशाल्लाह से ऐना ने मुझे बुलाया है कि मैं खुद ही ऊपर चली गई हूँ, ये पूरी यहाँ से क्लाइंब करके गई है। शाबाश। ये मैंने और ऐना ने ना स्टिकर्स लगाए थे यहाँ पे। बस जब ऐना और मामा आ जाएं तो हम इस तरह का ही काम करते रहते हैं बाहर। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह भाई वाह, ऐना को तो चढ़ना आ गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ध्यान से, आराम से, चलो जी, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। शाबाश। आज ऐना जो है फर्स्ट टाइम अकेली इस तरह गई है ऊपर, वरना मैं इसको थोड़ा सा ना सपोर्ट करती थी, लेकिन माशाल्लाह से ऐना जो है ना बड़ी हो गई है। ऐना देखो, फ्लावर्स, ये देखो बॉक्स। बहुत से लोगों को ना ये पता होगा, लेकिन उन लोगों को जिनको नहीं पता कि जब पौधे लगाते हैं तो उसमें जो मिट्टी डालते हैं ना, वो कोई आम मिट्टी नहीं होती। मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, और ऐसी बल्कि ख़ास चीज़ें होती हैं जो पौधों के साथ मिलके ना उसे हेल्दी बनाती हैं, उसे ग्रो करने में मदद देती हैं। तो हमने ना कुछ मिट्टी जो है इस तरह के ड्रम में ला के ना पहले से ही भरी हुई थी, कि पता था कि जब हमने पौधे लगाने हैं तो ये काम आएगी। तो बस मैं जैसे पौधे लगाती जा रही थी, साथ साथ मैं एक्स्ट्रा मिट्टी ऊपर से डालती जा रही थी। लेकिन ये बहुत ध्यान से डालनी होती है, पौधे बिल्कुल ख़राब नहीं करने, बड़े ध्यान से और आराम से प्यार के साथ आपने ना इनको डील करना है। और ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने इस तरह के पौधे लगाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ फ्रंट पे भी ना मैंने लगा दिए हैं, ये देखें, साथ अंदर आर्टिफिशियल वाले भी थे, वो भी मिक्स कर दिए हैं। अब ये जो मिट्टी है ना, इसके लिए मैं ये ब्लोर लेके आई हूँ ताकि एक दफ़ा ना यहाँ से अच्छे से साफ़ हो जाए। अगली सुबह को ही ना मैंने इसके अंदर जो आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स थे ना, जो फूल लगाए हुए थे, वो मैंने निकाल दिए, क्योंकि फिर ऐना की दादी ने बताया कि इस तरह ना जो रियल वाले लगाए ना, उनको जगह नहीं मिलेगी फैलने की, और फिर वो ना उतने ही रह जाएंगे। क्योंकि जो हम लोग फूल लेके आए ना, वो इस तरह के फूल हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ना उन्होंने पूरे गमले में, पूरे पॉट में ना फैल जाना है। तो इसलिए फिर मैंने वो अगले दिन ही सुबह सुबह ही निकाल दिए थे। और यहाँ पे ये ब्लोर जो है ना, ये हमारा बड़ा टाइम सेवर है, लाइफ सेवर है। तो ये वाले जो फूल लगे हुए हैं ना, मतलब ये ज़मीन के अंदर जो खुद ही हर साल निकल आते हैं,
ये देखिए यहाँ पे एक गुलाब का फूल भी लगा हुआ है माशाल्लाह। ये देखिए, लेकिन ये ना बस कुछ टाइम के लिए हैं, फिर उन्होंने मुरझा जाना है। हाँ जी, रख दी स्टॉलर। चलें, शायद इस दफ़ा ऐना बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम ऐना। ऐना डैडी साथ कहाँ जा रही है ऐना? और यहाँ पे ना मैंने बड़ा प्यारा सा स्टार्ट लिया था, मतलब कि बीच में आके अपनी वीडियो का जो एक इंट्रोडक्शन होता है ना, यहाँ पे मैंने वो बताया था और कुछ और बातें की थी, लेकिन पता नहीं क्यों अनफॉर्चुनेटली मेरा जो माइक है वो कनेक्ट ही नहीं हुआ और मेरी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आई। तो खैर, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हुए हैं तो बस आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, जल्दी से ना लाइक कर देना है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ और मैं सारे कमेंट्स आप लोगों के पढ़ती हूँ और टाइम निकाल के फुर्सत से ही मैं आप लोगों का रिप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने यही बातें की थी। हवा चलनी शुरू हो गई है और ऐना अपनी स्टॉलर पे नहीं बैठी, वहाँ पे हमने सामान रख दिया है, शायद अंदर जाके बैठ जाए। तो अभी हम मॉल एंटर हुए थे तो यहाँ पे एक करैक्टर मिल गया, पता नहीं इसका क्या नाम है, स्निच है, स्टिच है कुछ लिखा हुआ था और ये किसी चीज़ की ना प्रमोशन चल रही थी, तो सब यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह बना रहे थे। मैंने कहा चलो मैं और ऐना भी बनवा लेते हैं। अभी हम ना ऐना को लेके वो जो प्ले एरिया बनाया था ना वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ना वो बंद किया हुआ है क्योंकि वहाँ पे ना कोई सफाई चल रही है, क्लीनिंग वगैरह के लिए ना उन्होंने बंद कर दिया है। फिर अब हम ना ऐना को फूड कोर्ट के सामने जो बच्चों का बनाया हुआ है ना, थोड़ा सा ऐसे खेलने के लिए बच्चों के लिए, वहाँ लेके जा रहे हैं। हम लोग ना इधर बर्लिंगटन आ गए हैं और लिया ये ऐना के डैडी ने कहा कि ऐना को पसंद है तो हम ये ले लेते हैं। और यहाँ पे ना मैं पिन्स वगैरह देख रही हूँ क्योंकि प्ले एरिया तो बंद था, फिर मैंने कहा कि चलो इधर से ना ऐना की कोई टॉयज़ वगैरह देख लेते हैं। बर्लिंगटन पे ना चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन ना बस यहाँ पे ना इतना ये चेकआउट पे इतना रश रहता है ना कि बहुत वेट करना पड़ता है। खैर फिर हम लोग आ गए देसी स्टोर पे क्योंकि हमने लेना था यहाँ से अचार, और ये पता नहीं कहाँ से नेशनल का आ गया, वरना हमें कभी नहीं मिलता होता था। यहाँ पे ना मुझे ये चिकन वाले नूडल्स नज़र आए हैं जो कि मैं ऐना के लिए ले रही हूँ, लेकिन जो चिकन कनौर के थे वो ख़त्म हुए हुए हैं, ये वाले ऐना खाती नहीं है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं बर्लिंगटन से लेके आई हूँ क्या है। ऐना की डॉल लेके आई हूँ क्योंकि ऐना ने वहीं पे पसंद कर ली थी और ऐना के डैडी ने कहा कि चलो ले लेते हैं। और साथ है जी ये बैटरी ऑपरेटेड जो होता है ना फ़ैन, छोटा सा है, अब देखूंगी कितना काम का है। और जितनी पिनें आप ले लें बच्चों की, मैं कहती हूँ कम है, इतनी प्यारी प्यारी इतनी फैंसी पिन्स होती हैं, हर दफ़ा न्यू आई होती हैं, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। और ऐना को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है क्योंकि ना फिर ये हर ड्रेस के साथ, हर फ्रॉक के साथ चल जाती है। ऐना के साथ साथ मैंने कहा कि चलो मैं अपने लिए भी कलरफुल जो पोनियाँ होती हैं वो ले लेती हूँ क्योंकि फिर ब्रेड के नीचे लगानी पड़ती है, और ऐना के भी कभी कभी मैं लगा देती हूँ। और ये बड़ा प्यारा सा ना 3 कलर का कलरफुल सा, और ये फ्लेक्सिबल सी पोनी सिल्क टाइप थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए ले लेती हूँ, मुझे अच्छी लग रही थी। और बस इस वाले व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सबने रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।